3 महीने से सिर्फ फ्रूट खाए हैं। श्रीम का तो पता नहीं, इनकी गली का फ्रूट बेचने वाला जरूर करोड़पति हो गया होगा। और वो भी बिना व्रत रखे। श्रीम ने मिस्टर बच्चन के हाथ से रसमलाई ग्रहण की और व्रत तोड़ा। फिर पहला ही क्वेश्चन आया अमिताभ बच्चन की लेटेस्ट मूवी कल की 2898 के बारे में। श्रीम ने कहा, सर मैं आपकी पिक्चर कल की देखने गया था और मेरा हॉल छोड़ने का मन नहीं किया। क्यों? पैसे रिफंड होने की वेट कर रहे थे क्या? इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुनी, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, यहाँ पे वो जो बोइंग का रॉकेट पहुंचा था ना, स्टारलाइनर, जिसमें सुनीता विलियम्स जी और वो उनके पार्टनर बुच आर्मस्ट्रॉन्ग, आई थिंक इज हिज लास्ट नेम, ये दोनों गए थे। फिर इस रॉकेट को आने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये अभी थोड़ा टाइम पहले की रिकॉर्डिंग है जो हमें मिली, जिसमें ये जो एस्ट्रोनॉट हैं बुच आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अपने ना ये अंदर इसमें स्टारलाइनर में वहां जो स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ है वहां पे डॉक किया हुआ है। इन्होंने धरती पे कॉल किया वहां से और बोले यार कोई अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। अब देखो भैया, कोई भी मानेगा, जैसा कि हमारी स्क्रीन पे ये क्रिस हैडफील्ड जो कि कैनेडियन एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं, इन्होंने लिखा है, देयर आर सेवरल नॉइजेस आई प्रेफर नॉट टू हियर इनसाइड माय स्पेसशिप, including this one that the Boeing Starliner is now making. कौन सी आवाज जरा सुनिए आप। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या आवाज है ये जो एस्ट्रोनॉट आर्मस्ट्रॉन्ग को स्टारलाइनर, बोइंग स्टारलाइनर जो आईएसएस में डॉक्ड है, उस स्पेस में है जी, ये सारा क्या आवाज आ रही है? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई रिपेयर चल रही हो, कोई काम चल रहा हो अंदर, होता नहीं वो बोइंग उसको रिपेयर करने में तो नहीं लग गया। वो नहीं, वो अंदर उसे तो पता ही नहीं, उसने कांटेक्ट किया नीचे नासा को कि भाई आवाज आ रही है, तो फिर उन्होंने क्या बोला, नहीं उन्होंने तो वो बाहर मिस्त्री भेजे हुए हैं, चिंता मत कर। ऐसा तो नहीं है आंटी, ऐसे कैसे हो जाएगा? वो अपने स्पेस स्टेशन के अंदर सो रहा होगा, तब उसको आवाज आई होगी, काम कर रहा होगा कि ये दरवाजे पे कौन आया है? स्पेस स्टेशन पे आवाज, एलियंस, दरवाजे पे यू सेइंग एलियंस आए हैं? और मैं आपको बताता हूं कि ये क्या था। इन लोगों ने बोला कि कोई ना टेक्निकल चीज थी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली में बात क्लियर हो गई थी। आई थिंक फट्टे मार रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा करीब 5 से 7 मिनट में कि ये आवाज क्या थी। स्पीकिंग ऑफ सस्पेंस, खुलासा, मोशाई का खुलासा होगा थोड़ी देर में। अभी इट्स ऑल बंदासा, लेटर खुलासा। ओके, कि वो मिस्त्री था, मिस्त्री थे कि एलियन थे, कि एलियन मिस्त्री थे। इंडिया का स्पेस में बोलबाला बढ़ता जा रहा है। ये आपने सुना, अभी लेटेस्ट न्यूज में आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम न्यूज लेते हैं, उस पे टैटका मारते हैं, ऑल्सो नोन एज तड़का। अरे अभी पिछले साल की बात है जी, जिसपे हमने बाय द वे हमारा शो किया था अर्ली चंद्रयान। ठीक है, हमारे शो का टाइटल था चंद्रयान सफल। चंद्रयान सफल, चंद्रयान सफल। एनीवे, वो हमारा तो जाके देख लेना, अच्छा था वो। इट वाज अ गुड अटेम्प्ट फॉर आवर फर्स्ट शो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग ब्रो। उसके बाद इंडिया ने तो वो दिन दैट वाज गुड। फिर एक आदित्य L1 करके भेजा था, जो कि ना बेसिकली उसको सूर्ययान कह लीजिए। आई थिंक आदित्य इज सूरज, सूर्य। सो दिस आदित्ययान वेंट एंड इट्स नाउ यू नो एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन द सन's ऑर्बिट, और वहां पे जाके स्टडीज हो रही हैं। वंडरफुल। अभी नेक्स्ट ईयर आई थिंक प्रीटी सून, थोड़ा डिले हो गया है आई थिंक, बिकॉज यू नो अब जैसे ये बोइंग वालों ने वहां पे कांड किया, इनका रॉकेट गया और इतनी मुसीबत से वापस आया, वो भी खाली। तो गगनयान जो इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट बैठ के जाएंगे, उसमें डिलेज हो रहे हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल। तो पॉइंट ये है कि, और बाय द वे, ये कौन 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप और अजीत
कृष्णन। ऐसा लग रहा है ये अवार्ड लेने आ रहा है, अवार्ड आ रहे ऐसे लग रहा है उनको बुलाया जा रहा है अवार्ड लेने के लिए ये स्टेज पे। या और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने तालियां बजा दी। इट्स ओके, इट्स ओके। वो फालतू के मूवी स्टार्स के लिए आप लोग तालियां बजाते उन हो। लोगों को अवार्ड ही मिलने चाहिए, बेचारे स्पेस स्टेशन पे जाएंगे अब चारों। उनको ज्यादा जहाँ पे हिम्मत है। हॉरर एलियंस हाँ, आके हाँ, बैठे हैं हाँ, ऑलरेडी। अब तो ज्यादा नहीं, हिम्मत नहीं। चाहिए। नहीं जीवी, लिसन आंटी लिसन, हम्म। ये लोग उस हॉरर शो वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं जाएंगे जो ऑलरेडी घूम रहा है अर्थ के अराउंड। अच्छा, इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, ये न्यूज है। अब तालियां बनती हैं, अब तालियां बनती हैं। तालियां मैं बाद में एडिटिंग में डाल दूंगा आंटी। एडिटिंग कह रहा हूँ। इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है 2035 तक स्पेस में कह रहे हैं। अब देखो भाई, इन चीजों में डिलेज होते हैं, हाँ, स्पेशली जब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो तो डिलेज हो जाते हैं। ये Yeah. पूरी दुनिया के सारे लोगों को अपनी गवर्नमेंट से डील करते हुए और उनकी सिचुएशन का सब पता है। Yes. बट 2035 नहीं तो 2038 नहीं तो मतलब आने वाला जी इंडिया का अपना स्पेस 10-15 स्टेशन, साल में होगा। विच इज अ ह्यूमंगस डील। हाँ, इसके लिए आपको एक दो चीजें बता दें। जीवी, आर यू रेडी? जीवी झाड़े नॉलेज, तीन तिगाड़ा, तीन तिगाड़ा, तीन तिगाड़ा। तो ये स्पेस स्टेशन विल फ्लोट 400 किलोमीटर्स अबव अर्थ। उसका वेट होगा 52 टन्स ओके। और उसका नाम रखा जाएगा भारत अंतरिक्ष स्टेशन। हाय ओ बाय द वे 52 टन्स 52,000 केजीज। ओ, या ठीक है, जैसे कि अगर कंपेयर करना हो कि भाई कितना होता है 52,000 केजीज के 50 वो अपनी मारुति विटारा ब्रेजा होती है ना गाड़ियां, ओह, वो खड़ी हों। अच्छा। इतना होगा। बट स्पेस स्टेशन की माइलेज उनसे अच्छी होगी। Oh my god, I just compared the space station with the mileage of a land-based Maruti vehicle. Oh, that's too much, Ree. Yes. Okay, too much, Ree. हाँ, Too much G is what I meant to say. Let me proceed. हाँ, ये क्या कह रहे, इनका नाम क्या रखा है जिन्होंने? भारत अंतरिक्ष स्टेशन। That's boring. Why? That's boring. Why? बस नहीं, मैं देखो ऐसे बस नहीं कर रहा, बट बस बस BAS हाँ, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, BAS उसका शॉर्ट फॉर्म। ओके। ये नहीं, क्या क्या बोरिंग सा लगा है, ये क्या क्या रखा है, बाय द वे डेंजरस नाम रखा है। क्यों? हर चीज थोड़े टाइम, जैसे नए नए जूते खरीदे हो ना, हाँ, हमें उनसे प्यार होता है, हम्म, हम उन्हें गंदा भी नहीं होने देते, हम्म, और थोड़े टाइम तक 2-4 महीनों के बाद हम्म, उन जूतों से इतनी कदर होती नहीं, कीचड़ में चलते हैं, घर आके साफ नहीं करते हैं। ठीक है, इस स्पेस स्टेशन के साथ भी यही होगा। ठीक है, शायद कपड़ा तो कोई ना कोई मारता रहेगा टाइम टू टाइम, बट देखो डेंजरस क्यों है ये बस करके भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम क्यों इनका डेंजरस है? हाँ, थोड़े टाइम में 50 साल बाद इसको लोग बस स्टेशन ही कहने लगेंगे बस स्टेशन। और धीरे धीरे बिगाड़ के कर देंगे बस अड्डा, हाय हाय। और फिर वो चलेगा टेसन टेसन टेसन। वो जो दिल्ली में जिसने भी बस ली है ना, चाय भी आएगी वहाँ पे। एग्जैक्टली आंटी, चाय वाले आ जाएंगे। गोलागिरी। हाँ एग्जैक्टली, वाले आ जाएंगे, सही सारे ये लोग सारा वही बना देंगे, या। इतनी कदर नहीं रह जाएगी ना या, फिर। या। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वहां पे साइड में खुल जाएगा होटल कल्याण वेज हम्म, और होटल प्रेम डिलक्स, आहा, ऐसे करके कर देंगे। और थोड़े टाइम बाद आ जाएंगे वो ई रिक्शा वाले साइड में खड़े होंगे, फिर उनकी वहां पे उनका जोर चलने लगेगा, फिर वो कभी जा रहे होंगे और वो पीछे से आपको ठोक देंगे और फिर सीना चोरी करेंगे कि आपको ब्रेक मारने के लिए उनको आपने ब्रेक मारी है, हाँ। वो इतनी जल्दी वो ब्रेक मारी है, गाड़ी ठुक गई, और मैं ब्रेक ना मारूं क्या? आई एम सॉरी, मैं रियलिटी में चला गया था। मैं नहीं बोलूंगा कि ये मेरे साथ हो चुका है, मुझे बट लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, नहीं, मेरे साथ ये दिल्ली में हो चुका है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट। स्पेस में इतना ट्रैफिक नहीं होगा ना, तो नहीं होगा आंटी, आप वेट करो 50 साल में, अभी नहीं है। इतने ई रिक्शा होने वाले हैं, यू नो आंटी, ई अंतरिक्षा, देयर यू गो, अंतरिक्षा, हमने ये पहले बोला था। यस। बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ अंतरिक्षा, ये इन्होंने नाम रखा है ना भारत, क्या भारत अंतरिक्ष अंतरिक्ष यार नाम भी वियर्ड, क्योंकि एंड में वो स्टेशन नाम रख दिया। स्टेशन इज एन इंग्लिश वर्ड, इट्स वियर्ड। स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टेशन को हिंदी में कुछ भी नहीं कहते, नहीं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ना कहते होते आज तक। स्टेशन हिंदी में क्या होता है आंटी? निजामुद्दीन स्टेशन। लौह पथगामिनी स्थल, ये होना चाहिए स्थल? स्थल, ओ तो फिर स्टेशन। नहीं, वो पर ये- रेलवे स्टेशन को वो कहते हैं अंतरिक्ष वैसे। स्टेशन तो नई दिल्ली इसमें रॉकेट को रॉकेट स्टेशन, रॉकेट स्थल। अरे तो भारत अंतरिक्ष स्थल, वो फिर भी बस ही रहता, BAS।
अरे हाँ, तो नाम फिर भी बोरिंग है। मैं चलो। बताऊं आपको, इन नामों में से चूज करने को मैं कह रहा हूँ, ये इसरो को जैसे मैं ना ये भेज दूंगा, ओके। आप लोग बताओ क्या प्रेफर करते हो। हम्म, पहला सबसे ऑब्वियस नाम जो कि एक सेकंड के लिए मैंने सोचा और मेरी समझ में आ गया, ये क्यों नहीं रखा, मोदी। ओह, ये तो Let me- सबको पसंद आएगा let me- वैसे। या वैसे ही पसंद हाँ, आएगा, वैसे ही गुड। पसंद है। और अगर मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट MODI मोदी, हाँ। which stands for Modular Orbital Deployment by India. That's a smart name. वेरी हाँ, इनोवेटिव, बिल्कुल। वेरी और इनोवेटिव। साइंस रिलेटेड है। साइंस से Science से रिलेटेड है, related है। पॉलिटिक्स से हाँ। रिलेटेड है, हाँ, कल्चर सब से कुछ रिलेटेड है। है। आई थिंक हाँ। आपको आपसे कांटेक्ट करना चाहिए उनको नाम रखवाने के लिए। नामकरण आप बहुत अच्छा करते मैं हाँ। देखो तैयार हूँ, हूँ। और मैं अच्छा भाव लगा दूंगा। अच्छा भाव। एक टाइम पे मैं फ्री में करता था, अब हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, अब मैं थोड़ा सा रीजनेबल होगा। राइट। एक और ऑप्शन देता हूँ, मैंने सोचा बाहरपुर, because it's out there. It's out ये there. भी अच्छा है, भारपुर। या भारपुर स्थल। बाहरपुर की प्रॉब्लम पता है क्या, आप आगे चाहे स्थल लगाओ, चाहे स्टेशन लगाओ, चाहे कुछ मत लगाओ, आई चेक्ड, बाहरपुर यूपी में ऑलरेडी एक विलेज का नाम है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट इसरो ने ये चूज कर लिया कि बाहरपुर रखेंगे अपने स्पेस स्टेशन का नाम, तो बाहरपुर यूपी की जो पंचायत है वो इंडियन गवर्नमेंट को सू कर देगी, उन पे ये केस बात कर है। देगी। यू डोंट वांट बाहरपुर, यू डोंट वांट टू मेस विद द बाहरपुर पंचायत। लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, दे आर डेंजरस पीपल, दे आर वेरी, उनकी ऊपर तक पहुंच है, और अगर इन ऊपर वालों से लड़ने जाएंगे, दैट्स जस्ट गोना बी वियर्ड। और भी लाई हूँ, मैं भी लाई हूँ 2 नाम। हाँ, लाओ। 2 नाम? हाँ, एक मैं मैं बताती भी हूँ। लाई हूँ। चलो अच्छा, पहले हाँ जी जीवी। बोलो। हाँ हाँ। जी, अंतरिक्षा स्टैंड। वो तो अभी तो हमने बोला था, उसी तो बात शुरू हुई थी। अंतरिक्षा स्टैंड का अभी बोला था। अंतरिक्षा बोल रहे थे हम, बट अच्छा, मेरा तो भाई ओ, ये नहीं है, अंतरिक्षा स्टैंड। हाँ। अंतरिक्षा स्टैंड। ओके आंटी, आपका क्या है? मैं सोच रही थी क्योंकि ये हवा में फ्लोट करेगा तो इसका नाम हवा महल रख दें तो कैसा रहेगा। आंटी, हवा में, स्पेस में हवा नहीं होती ना, तो ही तो देयर हवा इज नो नाम एयर। हवा के पैसे ले लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, मजा नहीं आया मुझे। Okay, नहीं, चलो। हवा के पैसे ले लेंगे, उससे नाम कैसे रख दो, हवा महल। नहीं, मैंने हवा तो इसलिए महल। सोचा कि Some वो sort of- हवा में महल ही लग रहा है। फ्लोट करेगा। फ्लोटिंग महल, लैक ऑफ ग्रेविटी महल, फ्लोटिंग में रेडिएशन अब महल, तो ये रहा भूत महल। झूलता महल भी रख सकते हो। झूलता भूत महल। महल। झूलता महल, झूलता आप महल। उसके क्लोज आ रहे हो। Yes. मैं बताऊं, ये झूलते से ज्यादा ना, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कैसे कर सकते, ये अर्थ के अराउंड जाता है, Yes. रोटेट करता है, Yes. रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे सोचा, हम्म। ये रेवोल्यूशन करने वाली जो चीजें हैं ना, हाँ, ऐसी 2-3 चीजें होती हैं जो ना एक चीज होती है सेंट्रल, हाँ, उसके आसपास मंडराती हैं। हाँ। अच्छा। एक होती है जैसे अगर जैसे ना कोई, जैसे बेचारा कोई जानवर मर जाए तो आके चीलें मंडराती हैं, तो मे बी यू है तो कैन सच, नेम इट, है यू तो कैन नेम इट चील। और चीन जैसा ही होगा, चीन- ऐसा फैला हुआ सा। या घूमता एग्जैक्टली, रहता है, हाँ। बट उसमें आप अर्थ को मरा हुआ जानवर बोल रहे हो, सो दैट वोंट वर्क। रिजेक्टेड। हाउ अबाउट मक्खी? मक्खी तो बहुत छोटी हो गई। नहीं, छोटी हो गई, लेकिन- अर्थ के लेकिन- कंपैरिजन में ठीक है, हाँ, बट हाँ। नहीं, जैसे अर्थ इज अ मिठाई, Okay. देन मक्खी अराउंड, Okay. देन इट्स ए ओके, बट हाउ अबाउट, जैसे वो पिक्चरों में आता था ना वो, अच्छा ये मैं कैरेक्टर आपको बताऊं, नमस्कार छोटे मालिक, कैसे हैं? अरे आइए आइए छोटे सरकार, बैठे ना। नहीं बैठे, अभी चाय ले क्या? हाँ। ये कौन होता था, ये ना अपने एक boss किसी के आसपास बॉस घूमने के वाला। मालिक के आसपास घूमने वाला। मुनीम जी। यू नेम द स्टेशन। मुनीम जी। मुनीम जी। मुनीम जी। Station. Yes. हाउ अबाउट मुनीम जी? पुराने जमाने में जो यार आप आजकल जीवी, आप secretary सबके होता आगे है ना। स्टेशन क्यों लगाने में लगे हो? इट्स मुनीम जी, इट्स एमजे। Enough. एमजे बहुत अच्छा है, MJ, yeah. एमजे शॉर्ट में अच्छा भी लगेगा, Yes. ठीक है। Yes. ये स्पेस स्टेशन बनेगा, हम्म, सबसे पहले पता है ये हमने स्क्रीन पे लगाया, हम्म, इमेजिनेशन करके, हम्म, AI से। हम्म। AI stands, obviously everybody knows that by now, AI stands for auntie's imagination. तो उससे हमने बनाया कि भाई बॉलीवुड आने को देखेगा सबसे पहले यहाँ पे। हाँ, अब क्यों आएगा? ऑब्वियसली मूवीज बनाने अपनी। yes. और कहाँ से इन्होंने ये इंस्पिरेशन लिया है? टॉम क्रूज। आपने टॉम क्रूज का नाम, हॉलीवुड से। हाँ, टॉम क्रूज। yes. सॉरी, एक ही है। अरे मिशन इम्पॉसिबल, Possible. उनकी जो लेटेस्ट हिट मूवीज चल रही हैं इतनी सारी, मुझे लग रहा है कि वो हॉलीवुड वाला जो बनाएगा ना टॉम क्रूज, मिशन उसने बाद इम्पॉसिबल। में कहा क्या था? उसने कहा था टॉम क्रूज ने, ये तो मैं हाँ। फिल इन कर दूं ना पहले, हाँ।
ओके वो स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके वो मूवी बनाना चाहता है। Oh. मुझे लगता है वो लास्ट मिशन इम्पॉसिबल ना वहीं बनेगी। अरे ऐसा ही कुछ Last था। सही है, उसके बाद कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं बनाएगा। आई एम नॉट श्योर। उसके बाद सारे मिशन इम्पॉसिबल हो जाएंगे। उसके बाद उसके आगे हम जा नहीं सकते ना, उसके बाद इट्स इतनी लिटरली तो बन इम्पॉसिबल। चुकी है हर जगह पे, तो ये लास्ट होगा ना। Yeah. तो अब इंडिया वाले ऐसा ही करेंगे। उसके वाले लिए पास हमारे से, पास एक दो yes. सजेशंस हैं, अच्छा। ठीक है, कि ये मूवीज बना लेनी चाहिए। पहले अगर अच्छा टॉम क्रूज की जगह इंडिया से जाना चाहते हैं गोविंदा, तो वो बनाएंगे एस्ट्रोनॉट नंबर 1। Yes. ठीक वाह। है, ये तो इसमें गोविंदा जैसे का ही है। है ना, पक्का है ना, ये पक्का, नंबर हाँ, 1 उन्हीं के, पक्का। उनका ही है नंबर ये। 1 उन्हीं के लिए रजिस्टर्ड है। एग्जैक्टली। Yeah. तो इंडियन स्टोरी क्या, इंडियन एस्ट्रोनॉट गया है जी अपने स्पेस स्टेशन पे, हाँ। वो पड़ोसी में, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अलग भी उधर घूम रहा है, वहीं पे हाँ, मंडरा रहा है, हाँ। उसको गोविंदा को जो इंडिया वाले पे रहता है उसको Right. इंटरनेशनल वाली से एस्ट्रोनॉट से प्यार हो जाता है। हाय हाय। Oh. पर फिर वो बोलती है राकेश मैं कैसे बताऊं मेरे दिल में क्या है, यहाँ स्पेस में तो मैं कबूतर जा भी नहीं कर हाय सकती ना। हाय। सो यू नो बिकॉज शी हाउ डज शी कम्युनिकेट अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए, भाई चल नहीं रहा उनका और वो तो इंटरनेट वगैरह। सलमान खान होना चाहिए। हाँ, वो- कबूतर वो- ओ हाँ, ये कबूतर बात जा है। मैं वो नंबर 1 के चक्कर में कंफ्यूज अरे हो गया। दोनों को ले लेंगे ना। ओहो यस, को स्टारिंग गोविंदा तो सलमान और खान। बूढ़ा हो गया तो उसका बाप बन जाएगा सलमान खान Oh का। my सलमान, God. ओह राइट, अपने बेटे को एस्ट्रोनॉट बना के वो भेजता है, हाँ और फिर वो हम नंबर 1 भी रख सकते हैं, हाँ। नंबर 2 और भी रख सकते कबूतर जा भी जा, रख सकते हैं। कबूतर जा ये ज्यादा अच्छा नाम है। Yeah. कबूतर जा क्योंकि कबूतर भाई जा। रोमांटिक मूवी तो होनी ही चाहिए। अरे नहीं, आपने कबूतर वो जा अच्छा नाम ओ आई एम सच ए फैन ऑफ KJJJ। Exactly. कबूतर जा कबूतर जा। DDLJ की जगह अब KJJJ हिट हो जाएगी। डीडीएलजे भी तो ऐसा बनेगी फिर। ऐसा लगेगा करण DLJ जौहर भी। की मूवी है KJJJ। तो नहीं, हाँ एग्जैक्टली, पर वो DDLJ एग्जैक्टली Yeah. उसमें DDLJ क्या बनाइए। होगा, फिर उसमें क्या होगा? वो सिमरन भागी थी ट्रेन के पीछे, हाँ हाँ, तो इसमें तो वो स्पेस स्टेशन के पीछे भागेगी। स्पेस स्टेशन, रॉकेट के पीछे। रॉकेट के पीछे भागेगी। ताकि रॉकेट- वो स्पेस स्टेशन पे जा पहुंच सके। सके, या। हाँ, हाँ, और हाँ। रॉकेट भाग उड़ के ही नहीं नहीं रहा, चढ़ेगी, हाँ। वो कूद के चढ़ेगी, उड़ के हाँ, चढ़ेगी। रॉकेट उड़ के जरा सा चढ़ेगी। उड़ा है स्टेशन हाँ। वहां से, और वो ऐसे ही और- उड़ के उसके ऊपर चढ़ और ना जाएगी। वो क्या करेगी, पर कोई प्रैक्टिस चाहिए होती है ना रॉकेट में, ऐसे थोड़ा ना उड़ के तुम बैठ जाओगे कूद के, जैसे भी है तुम्हें पहले वो सारी ट्रेनिंग लेनी होती है, तो वो सीक्रेटली ट्रेनिंग लेगी ओह। और फिर वो भाग जाएगी। ओहो। ब्रिलियंट। हमने तो करण जौहर मजाक को किया था, ideas दे रही है ये ये। आइडिया बहुत सॉलिड हाँ। आगे जोड़ा है। देखो क्लियर बात होगी, पैसा सबने बनाना है, ठीक है। Yes, yes. एक और टाइप का इंसान जो मुझे लग रहा है ना, जो पैसा बनाने में इंटरेस्टेड होगा, ये जो इंडिया स्पेस स्टेशन, Yes. मुनीम जी, मुनीम जी। जो मुनीम जी Yeah. स्टेशन बनेगा ना, हम्म। इससे प्रॉफिट करने के लिए पहुंचेंगे प्रॉपर्टी डीलर। ओह। क्यों? हर जगह पहुंच जाए वो। रहने की जगह है। हम्म, ओ जी, ओ ये स्पेस स्टेशन जो है ना आपका, ये हम किराए पे चढ़ा देते हैं। अच्छा। ओ जी परमिट भी मिल जाएगा, ऊपर 2 फ्लोर और लगा दो, Yeah. और बेसमेंट में जगह ही जगह है, जैसे जीवी ने Yeah. बोला ना 400 किलोमीटर Yes, नीचे जगह ही yes, जगह है। Yes, yes. तो अपनी को ऐड निकालेंगे, ओ जी स्पेस स्टेशन हम्म, फॉर रेंट, हम्म। 4 BHK, fully furnished in the very desirable area of just near Earth, हाय हाय। two washrooms। और क्योंकि जी ग्रेविटी नहीं होती ना, उड़ते रहते हैं, हाँ तो वॉशरूम के लिए बांधने के लिए रस्सियां उपलब्ध हैं, अच्छा। या बंधने के लिए। बंधने के लिए, हाँ। ग्रेट व्यू फ्रॉम द विंडो, हाँ, fully वास्तु compliant, हाँ, हाँ। excellent schools and shopping and entertainment within floating distance, अच्छा, no security required। ऑफ कोर्स। सिक्योरिटी कैसे जाएगी वहाँ? वैसे डर सिक्योरिटी भी नहीं है। चाहिए ही नहीं, डर भी नहीं है, हाँ। ठीक है ना। या रिसाइकल्ड वाटर आपको फ्री में देंगे हम। ये मैं समझ गया, आप रिसाइकल्ड वाटर का मतलब समझ गए ना आप? भाई क्योंकि वो वहाँ पर नया recycle पानी क्या कहाँ से होगा लेके हमें जाएंगे? पता। हाँ। टैंकर थोड़ा लाएंगे। या नहीं, वो नया पानी जैसे पाइप जा रही है ऊपर पाइप बताओ 400 किलो जीवी, अगर पाइप गई तो सिक्योरिटी रिस्क भी बन जाएगा, फिर सिक्योरिटी गार्ड चढ़ भी, के। या सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, सिक्योरिटी की Yeah. कॉस्ट जुड़ जाएगी। सो नो पाइप नो पानी, ओनली डिस्कस्टिंग रिसाइकल्ड वाटर। यस। अच्छा, पड़ोस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइनीज स्पेस स्टेशन है, इंडिया वाले पहुंच जाएंगे, हाँ। पड़ोसियों के इशू भी होने वाले हैं फिर, वो भी ठीक है। वो सही बात है। इंडिया स्पेस स्टेशन वाले पार्टी थ्रो कर रहे हैं, हाँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वालों को बुला लिया, अरे आ जाना ISS वालों, इंटरनेशनल वालों, सुनीता विलियम्स जी आप कितने 6 साल से अब यहीं पे हो, आ जाना, आपका रॉकेट गया, आप आ जाना, अर्थ से लोग आ रहे हैं आपसे मिल, आ जाना। वो चाइनीज स्टेशन वाले नाराज हो जाएंगे, हाय। अरे हमें नहीं बुलाया, अरे हमें नहीं पता था कि आप भी दिवाली मनाते हो, वी आर सो सॉरी।
वो फिर मे बी रशिया वाले आ जाएंगे, रशिया का स्पेस स्टेशन बनाने वाले अपना स्पेस स्टेशन उठा के वहां, जो कि वाजपेयी कोशिशें कर चुके हैं उनके ये लगाने के ना, वहां पे स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में फेल हो गए ये अटेम्प्ट्स। अगर लगा लिया इंडिया के स्पेस स्टेशन वाले, ले हमारी प्रॉपर्टी वैल्यूज का क्या होगा यार, है? और उनको उसको भूल जाओ, अरे आ गए अगर हमारा वाला स्टेशन हड़पने के लिए, रशिया की तो आदत है। यस ये तो बात है। ठीक है ना, खतरा। इंडिया का स्पेस स्टेशन हमने बना दिया, नहीं हमने बना नहीं दिया, हमने उसके बारे में आपको बता दिया। रिमेम्बर अबाउट 5-6 मिनट्स अगो वो जो साउंड प्ले की थी हमने, जी भी उसका जरा नमूना फिर से पेश करें। मैं आपको बताऊं ये कौन सी साउंड है, कौन सी वाली है? इंडिया के स्पेस स्टेशन से आपको क्लियर हो गया ना कि वहां पे मंदिर लगेगा, ये घंटा लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आराम से सोच लीजिए, समय ही समय है आपके पास। 3, 2, 1. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या है ये। अरे अभी भी नहीं पता क्या? कौन बनेगा करोड़पति का पिछले हफ्ते के एपिसोड्स की समरी, निचोड़, कमेंट्री, तड़का मार के अभिनंदन आभार पिछले 3 हफ्तों से लगातार। लेट्स डू इट अगेन। केबीसी कमेंट्री फॉर 7 सितंबर। हाय हाय, 2 सितंबर विच वाज अ सोमवार का हफ्ते का पहला केबीसी एपिसोड शुरू हुआ विद द स्टैंडर्ड भाग बच्चन भाग, देन हेलो जी, वेलकम जी, एंड देन जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सतनाम फ्रॉम न्यू दिल्ली पहले कंटेस्टेंट थे, सो द फॉलोइंग कमेंट शुड बी इन पंजाबी। नो क्यों? अरे सतनाम सिंह है तो आप पंजाबी बोलोगे। पिछली बार बेंगलुरु के 2 कंटेस्टेंट थे, उनका क्या? अरे तो उनको पंजाबी समझ आती क्या? पॉइंट तो वैलिड है वैसे। मैं सतनाम फ्रॉम दिल्ली ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਤਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਕੀ? ਪਾਪਾ ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਐਮ ਆਈ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬੀਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬੱਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ हाँ जी कहिए। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਨੀ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ, ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਉਹ ਜੀ ਐਨੀਵਨ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਬਾਈ ਲਾਈਕਿੰਗ। ਉਹ ਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਡਾਊਟ, ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, अस्पताल छड्डो, कोरोना कोविड काल विच ते सारी धरती बीमारिस्तान सीगी। एक होर गल दसो, अगर अस्पतालां नूं बीमारिस्तान कहंदे सी ते स्कूल्स नूं की कहंदे सी? बुकिस्तान। ते पार्क्स नूं की कहंदे सी? पार्किस्तान। Ancient people could be so weird. सतनाम फ्रॉम दिल्ली बैड लक दे कारण सिर्फ 10,000 रुपए लेके एग्जिट कर गए। आंटी ये पंजाबी बस करोगे? अभी तक हमारी 80% ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट कंटेस्टेंट श्रीम फ्रॉम मोगा पंजाब। ओह नो। Oh yes, पंजाब एंड पंजाबीज रूल। बट सिंस मिस्टर बच्चन ने पंजाबी नहीं बोली, मैं भी नहीं बोलूंगी। धनबाग साडे। श्रीम क्या नाम है, सॉलिड। बाय द वे पता चला कि श्रीम 3 महीने से व्रत रखे हुए हैं और केबीसी हॉट सीट पर आके खा के व्रत तोड़ने का संकल्प करके आए हैं। वाओ व्हाट कमिटमेंट। 3 महीने से सिर्फ फ्रूट खाए हैं। श्रीम का तो पता नहीं, इनकी गली का फ्रूट बेचने वाला जरूर करोड़पति हो गया होगा। और वो भी बिना व्रत रखे। श्रीम ने मिस्टर बच्चन के हाथ से रसमलाई ग्रहण की और व्रत तोड़ा। फिर पहला ही क्वेश्चन आया अमिताभ बच्चन की लेटेस्ट मूवी कल की 2898 के बारे में। श्रीम ने कहा सर मैं आपकी पिक्चर कल की देखने गया था और मेरा हॉल छोड़ने का मन नहीं किया। क्यों? पैसे रिफंड होने की वेट कर रहे थे क्या? आई मीन कम ऑन श्रीम फ्रॉम मोगा पंजाब। यार केबीसी का मतलब कौन बनेगा चापलूस थोड़े ना है। एंड बाय द वे श्रीम बोले कि कल की देख के वो अमिताभ जी के फैन बन गए हैं।
नाउ कल की देख के, ओ भाई अमिताभ बच्चन की वो बीते हुए कल की पिक्चरें नहीं देखी थी क्या अब तक? श्रीम 1 12,50,000, अरे पूरा ऑर्चर्ड खरीद सकते हो भाई, यू नो, फॉलो ध्यान। हिंदी बोलता है। नेक्स्ट डे पंकज फ्रॉम दिल्ली, पंकज एन एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। एडवोकेट, यार मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं केबीसी पे डॉक्टर्स अगर कंटेस्टेंट हो तो नहीं देखती, पैसे वाले लोगों को और पैसा मिले तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों जेलस हो रहे हो आंटी? बट अ लॉयर, वो भी दिल्ली से, ओके इसको चांस दे देती हूँ। ओके। फिर पंकज फ्रॉम दिल्ली के 11 साल की बेटी फ्रॉम दिल्ली स्क्रीन पे आके बोली कि पापा अच्छा खेलना ताकि हम डिज्नीलैंड ट्रिप पे जा सके। देखो बेटी फ्रॉम दिल्ली, आई थिंक आपके पापा फ्रॉम दिल्ली हु इज अ लॉयर इन दिल्ली कैन एनीवे अफोर्ड अ ट्रिप टू डिज्नी व्हिच इज नॉट इन दिल्ली। फ्लोरिडा। You don't really need to worry about money from KBC in Mumbai. आंटी, गूगल के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट लॉयर्स साल के 8 से 10 लाख के आसपास ही कमा पाते हैं। Oh, okay. So good, but not great. करेक्ट। आप थोड़ा शर्मिंदा हो पंकज फ्रॉम दिल्ली की डॉटर फ्रॉम दिल्ली पे चिल्लाने के लिए? Moving on, Bunty from MP. What a great guy. Here's my problem. Not with Bunty, with KBC और बाकी सारे इंडियन टीवी शोज जो 2024 में भी इस टाइप के साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं। यार हमें पता है कि बोली हुई चीज फनी है, ऑडियंस हंस रही थी, मिस्टर बच्चन भी मुस्कुरा रहे थे। आप लोगों को कुछ फनी बताने के लिए कार्टून वाली आवाजें भरने की जरूरत क्यों होती है? मैं 6 साल की बच्ची नहीं हूँ, और जब थी तो ये साउंड इफेक्ट्स बने ही नहीं थे। आंटी तब तो व्हील भी इन्वेंट नहीं हुआ था शायद। थर्सडे 5 सितंबर के शो में थोड़ी देर देखते ही मन खुश हो गया क्योंकि रोल ओवर कंटेस्टेंट बंटी फ्रॉम एमपी 50 लाख जीत के गए। माय मन कंटिन्यू टू गेट मोर खुश जब इंडिया के ओलंपिक मेडल विजेता शूटर मनु भाकर और रेसलर अमन सहरावत शो में आए। मिस्टर बच्चन ने मनु भाकर से थोड़ा फ्लर्ट किया, 2 क्वेश्चन बाद फिर फ्लर्ट किया। सर, अमन सहरावत इज फीलिंग इग्नोर्ड। 2 लोग 2 हॉट सीट्स पे बैठे हैं, ये एथलीट्स जो पैसा जीतेंगे वो इनमें इक्वली बटेगा, तो फ्लर्टिंग भी इक्वली बताइए। फेयरनेस की बात होनी चाहिए ना। आंटी रुक क्यों गए? आई एम वेटिंग। किस चीज का आंटी? आहा, समझ गया। लो जबरदस्ती। थैंक यू। फ्राइडे का केबीसी स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। आई शोभिका फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। पहली प्रॉब्लम, अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं? एक्सक्यूज? आंटी केबीसी आप बहुत देखते हो, बट आपका जीके 10,000 रुपए के लेवल से भी नीचे का है। दूसरी प्रॉब्लम, एक्सक्यूज मी आंटी। दूसरी प्रॉब्लम, डॉक्टर शोभिका फ्रॉम अंडमान निकोबार, मैं केबीसी पे डॉक्टर्स नहीं देखती, यू नो दैट। तीसरी प्रॉब्लम, अमिताभ जी ने कहा कि अंडमान निकोबार बहुत सुंदर जगह है, तो डॉक्टर शोभिका बोली कि वो उस सुंदरता से दूर दिल्ली में रह रही हैं। ओए डॉक्टर, दिल्ली में सुंदरता की कमी है क्या? अभी पिछले साल की G20 सम्मेलन से पहले देखना था दिल्ली को, क्या चमका दिया था दिल्ली की सड़कों को फॉरेनर्स के लिए। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले बोइंग का स्टार लाइनर आ चुका है, लैंड कर गया आज वो। खाली हाथ सुनीता आया। जी आ गई। नहीं, वो आ खाली गई सुनीता आया। विलियम। खाली आया है वो। खाली आया क्यों भाई? सुनीता विलियम्स को वहीं छोड़ आया। हाँ, अरे अरे वो रिस्क था ना, रिस्क था, इसलिए वो खाली आ गया। बिन दुल्हन के डोली डोली, बिन पैसेंजर रिक्शा रिक्शा, वापस आ गई जी। वापस आ गया बेचारा। ओह माय गॉड। वो पंजाबी में क्या है? नहीं, क्या कहते हैं दुल्हन उसको? बनी, डोली भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो डोली खाली वापस आ गई। और बाबुल की दुआएं बेचारी वहीं की वहीं रह गई, वो यहाँ तक पहुंची ही नहीं। एक पंजाबी, अब बाबुल जितना चाहे दे सकता है, अब दुआएं वहीं पे है दुल्हन। अच्छा, उसको डोली जी भर के खाली, दुआएं दे ले। डोली रिटर्न टू अर्थ Yeah. empty handed Empty and empty belly या because the दुल्हन वो वहीं पे दुल्हन रह आई ली। नहीं। हाँ। वैसे पंजाबी में भी ऐसे एक बोली होती है, जा मैनी सौरे जाना गड्डी नू खाली मोड़ वे, जा मैनी सौरे जाना गड्डी नू खाली मोड़ वे। ओहो!